पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सारस्वत और आज आपको जो मुद्दा लेकर आया हूं वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहां पर जो आपको मैं काफ़ी दिनों से फेसबुक पर एक पोस्ट डाल रहा था कि धमाका होने वाला है मथुरा में, और वो धमाका है कि मथुरा के अंदर ये एक इंटरनेशनल बस स्टैंड बना है। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से जरा इस बस स्टैंड को दिखा दें, कितना आलीशान ये बस स्टैंड बना हुआ है मथुरा के अंदर। वाकई एक अजूबा है, क्योंकि मथुरा के अंदर ऐसा कोई बस स्टैंड नहीं था जो कि ये बनाया गया। लेकिन आज की डेट में ये सफेद हाथी घोषित है। सफेद हाथी में क्यों कह रहा हूं इसको, उसका अर्थ समझिए। ये बस स्टैंड है, सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा दिखा दें कि ये नेशनल हाईवे 19 है जो दिल्ली आगरा के लिए जाता है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर बसें इंटर कैसे करेंगी, बसें निकल के जाएंगी कैसे? आगरा साइड अगर किसी बस को जाना है तो वो जाएगी कैसे? दिल्ली बस को अगर जाना है तो जाएगी कैसे? अगर किसी को यहाँ पर अपने परिवारजनों को छोड़ने आना है तो वो किस तरह से आएंगे? अब आप समस्या समझिए यहाँ पर क्या है और कितना बड़ा ये एक तरह से घोटाला है। घोटाला मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब इसको बनाया गया, जब इसकी जमीन को हैंडओवर सरकार ने अपने अंडरटेकिंग लिया गया, तो क्यों उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया? क्यों मानकों को ताक पर रखा गया? क्योंकि इसको जब बनाया गया, इसकी जो जमीन है, यहाँ एक डेयरी है, उस डेयरी की जमीन, उसी की जमीन के अंदर ये बनाया गया। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं नेता अभिनेता और जो अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर साठ गांठ करके सरकार के पैसे को, जो जनता के टैक्स के पैसे को चूना लगाने के लिए किया गया? आप कहते हो कि तुम इल्जाम लगा, तो इल्जाम ना लगाऊं तो बताइए क्या ना करूं? जब जगह नहीं है, आप एक बस, मुझे छोटा सा आंसर चाहिए कि बस कैसे इंटर करेगी, बस इसमें से निकलेगी कैसे, कैसे आना जाना रहेगा? सफेद हाथी के बारे में जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं, और मैं सफेद हाथी बार बार क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से सुविधा देने के नाम पर वाकई सफेदी के रंग में रंगा हुआ एक हाथी के समान विशालकाय महल सा बना करके हमें दे दिया है। अब मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से जरा ये दिखा दें, ये नेशनल हाईवे 19 है, पहले 2 था। अब आप पहली चीज तो ये सोचिए, ये सर्विस रोड है, 4 कदम की सर्विस रोड है, और मैं यहाँ से चलूंगा और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा गिनती गिन ले, 1 2 3 4 5 6 कदम की रास्ते में से या तो गाड़ी जा सकती है या एक गाड़ी आ सकती है। अब गाड़ी एक जाएगी और गलती से अगर एक सामने से आ गई तो यहाँ जाम की स्थिति प्रकट हो जाएगी। उस टाइम मथुरा को इन अधिकारियों ने ब्लॉक करने के लिए, मथुरा को बांधने के लिए, मथुरा को बंद करने के लिए ये प्लानिंग की है। यहाँ पर कुछ महान भाव भी हैं, जैसे कि आपके सामने हैं, यातायात एवं पर्यावरण से भी हैं। ये हमारे नेताजी हैं जो जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे से उठाते हैं, मुद्दे बहुत अच्छे से उठाते हैं। और एक हमारे साथ लोकेश राही जी भी हैं, ये भी जनता की समस्याओं को रूबरू कराते हैं। आज इनसे ही जानेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मीडिया अपने लिए चमकाने के लिए ये काम कर रही हो, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि ये हमसे ज्यादा जानते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि नेतागिरी की कहानी आप ही बता सकते हैं। नया बस स्टैंड, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड मथुरा को मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? खुशी की चीज है? नहीं, खुशी तो है, लेकिन ये खुशी नहीं है। क्यों? इसलिए खुशी नहीं है कि ये बर्बादी के लिए बना दिया है। कैसे बर्बादी है? इसलिए कि जहाँ हम खड़े हैं जी, ये NH2 के बजाय 19 हो गया। हाँ, अभी आप कह रहे थे, बिल्कुल। अब 10-12 फुट का मात्र रास्ता है जी। अभी आप 1 मिनट पहले थे, 1 मिनट में जाम हो गया। और यदि यहाँ 1 घंटे या 2 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक आएगा तो स्थिति क्या होगी? मुझे लगता है कि 10-10 घंटे यहाँ पर जाम रहेगा। आदमी को निकलने के लिए, 2 व्हीलर के लिए, पैदल के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं छोटी सी जानना चाहूंगा आपसे, अगर दिल्ली से कोई बस आएगी, ये बताया जा रहा है कि जो गोवर्धन चौराहे घूम के आएगी, यहाँ से गोवर्धन चौराहे 3-4 किलोमीटर तो होगा, कम से कम 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, पहली चीज।
फिर दूसरी चीज, यहाँ से आगरा की जो बस आएगी वो भी इसी रूट से इंटर करेगी, जो दिल्ली से आएगी वो भी घूम के ऐसे आएगी। एक तो गोवर्धन चौराहा ब्लॉक हो जाएगा, ये रूट है नहीं जगह, यहाँ स्कूल भी हैं छोटे छोटे, कॉलोनियां हजारों हैं जिनका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। क्या ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर वही आ जाती है कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, अधिकारियों के लिए आंखों पे पट्टी बांध रखी है, या अनपढ़ अधिकारी बन चुके हैं जिनको ये नहीं दिखता कि ये हाईवे सिटी में से अगर कोई गुजर रहा है तो ये क्या सांप सीढ़ी वाला बना दिया, क्या है ये? ऐसा सबसे पहले तो अधिकारी तो खैर अद्दे है ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले तो वो दोषी हैं इसके अंदर। उन्होंने एनओसी कैसे दे दी, किस बेस पे दे दी? दूसरी चीज, आर्किटेक्ट जो भी इंजीनियर हैं उनको कैसे पास करा दिया? उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पार्किंग कहाँ होगी, लोग आएंगे कैसे, लोग जाएंगे कैसे। ये अंतर्राज्यीय हमारा मथुरा है, इसके अंदर देश और प्रदेश और विदेशों के लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर दर्शनार्थी, श्रद्धालु, यात्री ब्रिज 84 को उसकी परिक्रमा यहाँ लगती है। आखिर वो निकलेंगे कैसे, वो जाएंगे कैसे? स्थिति ये पैदा करती है, जैसे अभी आपने कहा कि गोवर्धन चौराहे से जब आएंगे तो कितने तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितना जाम लग जाएगा, लाखों लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। जैसे होली गेट पर आज स्थिति है, मुझे लगता है कि होली गेट से भी ज्यादा ये अंतर्राज्यीय सफेद हाथी बस अड्डा साबित होगा। इसके अंदर अब कारण क्या है कि न तो इंजीनियर कोई मतलब, न ठेकेदार को कोई मतलब, सिर्फ पैसे की दिक्कत है कि सिर्फ पैसा अपना कमाना और बंदर बांट करोड़ों का करना। अब ये कह रहे हैं, अभी हमने सुनने में आया कि पराग डेयरी वाले इस रास्ते को दे देंगे। मान के चलिए आप कि यहाँ पर मंत्री जी रहे हमारे ही छाता के विधायक हैं, और यदि वहाँ से वो रास्ता दे भी देते हैं तब भी ये इसकी समस्या का समाधान किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। हाँ, ये रोड यदि ये जो बनाया पीछे, यदि ये पिलरों पर बनाया जाए तब भी करोड़ों रुपए चाहिए। इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। आखिर मरना किसको पड़ेगा? आम जनता को, आम लोगों को। यदि मान लो आज कोई मंत्री आता है तो हेलीकॉप्टर से आएगा, उसे क्या मतलब है इस रास्ते को? यदि आया भी तो रास्ता बंद कर देंगे वो लोग, अब डाइवर्ट कर देंगे, कहीं से भी भेज देंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो दिया है ये निश्चित रूप से करोड़ों का घोटाला है, और इसमें निश्चित रूप से बंदर बांट किया जाएगा। बंदर बांट किया नहीं जाएगा, मैं तो कहता हूं खुल करके किया जा रहा है। अन्यथा की स्थिति में 2 साल से बना हुआ ये बस स्टैंड अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? आप यातायात से रिलेटेड काम करते हैं, यातायात का अच्छा ज्ञान भी होगा आपको। आप क्या कहेंगे इस जगह को देख करके, किस तरह से बसें आएंगी, किस तरह से यहाँ से बसें निकलेंगी? क्या ये सौगात है मथुरा के लिए? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति से। जिस तरह आपने जो मुद्दा उठाया, पहले तो आपको बधाई दूंगा, क्योंकि ये आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का घोटाला होने वाला है, होने वाला नहीं, हो चुका है। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो बड़े भाई साहब ताराचंद जी ने आपको दिखाया, मैं भी उसमें प्लस करूँगा कि जब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच से लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पे जब आएंगे मथुरा में, ये नया स्टैंड जो बनाया गया है ये एकदम सफ़ेद हाथी साबित होने वाला है और जाम और दुर्घटना का केंद्र होने वाला है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि मथुरा के अंदर में 4 लाख वाहन पहले से थे। हर साल 40,000 वाहन हर साल मथुरा में प्लस हो जाता है। प्लस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बाहर से पर्यटन जो अपनी गाड़ी को लेके आते हैं पर्यटक, और साथ साथ में जो बाहर से वाहन जो आते हैं। अब आती है बस का जो मुद्दा आपके बस स्टैंड पे आएगा तो यहाँ पे पूरे स्टेट से बसें आएंगी। अब जब बसें आएंगी तो यहाँ का पार्किंग की वो सुविधा दी है। अब होली गेट से आदमी आएगा, किसी का रिश्तेदार आ रहा है तो अपनी गाड़ी को कहाँ से आएगा? वो क्या उनके पास में यहाँ पे पार्किंग दी गई है? नहीं है यहाँ पे पार्किंग। आदमी आएगा तो कौन सी रास्ता से आएगा? उसे रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। दूसरा, ये चीज़ पे देखा गया है कि ये पूरा तरह से एक घोटाले के अलावा कुछ नहीं है बस स्टैंड ये। और जिन लोगों ने एनओसी दी है
मैं चाहूँगा मथुरा की जनता से आपके माध्यम से आप RTI लगाइए, निश्चित तौर पे वो डिपार्टमेंट फंस जाएंगे। क्या लगभग 20 से 25 डिपार्टमेंट इनको NOC पकड़ाता है और NOC आग बंद करके नहीं दिया, पैसे के बदले में दी गई है। तो आप सभी लोग अपने अपने माध्यम से RTI मंगाइए और जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं आने वाले जो समय उनके लिए दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा केंद्र ये वाला रोड रहेगा जहाँ पे आपका बस स्टैंड चालू होने वाला है। चालू होने वाला है। मथुरा में मिठाई बंटने वाली है, वो मिठाई आखिर बटेगी कैसे जब रास्ता है नहीं। आप एक चीज बताइए, आप कोई घर बनाते हैं और उस घर को आने के लिए कोई रास्ता नहीं हो, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हो, तो वो घर क्यों बनाया गया? ये यहाँ पर जो जनता ने जनप्रतिनिधि चुने, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, ये सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है कि जब आपके एरिया में जो भी विकास कार्य होते हैं, आपके बिना उस पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर संभव नहीं है कि आपकी जानकारी ना हो। और इस तरह की बात है कि जहाँ जो विधायक हैं इस समय वर्तमान में, वो इसी रोड पर रहते हैं आगे चल के, और वो भी रॉन्ग साइड भी जाते हैं डेली, और उनके सामने ये बस स्टैंड पूरा बना है। तो इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे पाएंगे हम आपको? हमारे साथ जैसे कि अभी ताराचंद गोस्वामी जी ने बताया, विनोद दीक्षित जी ने बताया, मैंने कहा ना कि ये धमाका है मथुरा के लिए। और इतना बड़ा सफ़ेद हाथी है कि एक सफ़ेद हाथी नहीं, कई सफ़ेद हाथी खरीद सकते हो आप इससे। हमारे साथ लोकेश राही जी हैं और ये भी जनता के मुद्दे, गरीब तबके के मुद्दे उठाते हैं। और आज हम ऐसे मुद्दे पर जो जनता से जुड़ा हुआ है, मथुरा सिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महोदय, मथुरा को एक अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड मिलने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे इस बस स्टैंड की खुशी में? मैं देखिए, मेरे को क्या शुभकामना है, पूरे ब्रजवासियों को शुभकामना है। ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नहीं है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जी। यहाँ भारत के प्रत्येक राज्य से बसें आएंगी जी। और 29 राज्य हैं भारत के अंदर जी। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो मथुरा की चिंता करते हैं और मथुरा की समस्याओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, अपने परिवार का समय, अपने परिवार का अर्थ और अपनी परिवार की जो प्यार मोहब्बत है वो जनता पर लौटाते हैं। बड़े भाई ताराचंद जी और हमारे विनोद दीक्षित जी, ये सभी लोग, इनके साथ हम भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बधाई उन सब लोगों को भी जो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं रहे और उसका फ़ायदा सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों ने और मथुरा में तैनात अधिकारियों ने उठाया। ब्रज विकास बोर्ड जो ब्रज विकास की बात करता है, उसके चेयरमैन साहब की इसमें मिलीभगत रही है। सत्ता पक्ष हो, इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक हो, उन्होंने भी, और उनका स्वभाव देखिए किस तरीके का स्वभाव है। उनका स्वभाव देखिए किस तरीके का स्वभाव है। पहले समस्या पैदा करना, फिर समाधान का ड्रामा करना। पहले समस्या पैदा करना, फिर उसके बाद समाधान का ड्रामा करना। ये जो आपका सफेद हाथी खड़ा है, हम सोचते थे थाईलैंड में सफेद हाथी मिलते हैं, हमारे मथुरा में भी बधाई हो इसके लिए भी कि मथुरा में भी एक सफेद हाथी है। वही तो कह रहा हूं, मथुरा वासियों को सफेद हाथी मिल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा शहर की चीते भी आए हैं इंडिया में, तो और हाथी भी आ रहे हैं। कोई नहीं, हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम वन्य प्रेमी हैं, हम मानवतावादी हैं। हमारे यहाँ सभी जीवों का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उसको रोकने के लिए ये सब चीजें बनाई गई हैं, उसे अवरुद्ध करने के लिए ये सब चीजें बनाई गई हैं। इसमें करोड़ों रुपया जनता का दुरुपयोग किया गया है। जिन विभागों ने NOC दी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता जागरूक होगी तो कार्रवाई होगी, वरना ऐसे ही परेशान रहेंगे। ब्रज विकास बोर्ड के नाम पर, ब्रज विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च होता रहेगा, कुंड बनते रहेंगे। अब देखिए हर चीज की अति हो रही है, करोड़ों रुपया इसमें मनमर्जी तरीके से खर्च किया गया। बिल्कुल। यहाँ से वृक्ष काटे गए, बिल्कुल, ये 4 वृक्ष छोड़ दिए जान बचाने के लिए, बाकी वृक्ष काटे गए। वन विभाग की कोई NOC नहीं है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद आप अति देखिए, पैसे की अति तरीके से खर्च किया गया। और एक संप्रदाय विशेष के आप चित्र देख रहे हैं, आप इस पर अंकित है। ये मथुरा ऐतिहासिक रूप से, तथ्यात्मक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बौद्ध की भूमि रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए मथुरा का इंटरनेशनल संग्रहालय का एक चित्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जहाँ खोदो, पग पग पर खोदने पर गौतम बुद्ध निकलती है। एक संप्रदाय विशेष की अति देखिए यहाँ पर, सिर्फ एक संप्रदाय विशेष। क्या यहाँ मुस्लिम नहीं रहते? क्या यहाँ बौद्ध नहीं रहते? क्या महावीर स्वामी नहीं रहते? क्या यहाँ पर उनके सिख लोग नहीं रहते? यहाँ तो गुरु नानक के भी चरण कमल पड़े थे। तो हर चीज की सांप्रदायिकता यहाँ पर इसमें झलकती है। मैं इसका विरोध करता हूँ और लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम किया है, ये एक तरीके का दुरुपयोग किया गया है पैसे का, और ये हमारे किसी भी उपयोग में आने वाला नहीं है। और एक तरफ हमारे बुजुर्ग कहते थे अपने रास्ते से चलो, सीधे चलो, सही देखो, सही सोचो और सही बोलो। यहाँ तो उल्टा चलने, उल्टा बोलने और उल्टा कहने के लिए हमें बाध्य कर दिया है एक तरीके से। अब मैं आपसे एक चीज और कहूँगा,
देखो ये तो सफेद हाथी हमें मिल गया, अफ्रीका से आ गया, कोई कहीं से आ रहा है, इस टाइम इंडिया में बहुत चीज आ रही है, थाईलैंड से आते हैं। थाईलैंड से आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक छोटी सी चीज सोचिए, क्या आप इसमें से डबल बस निकाल देंगे ये रोड से? अरे इन्होंने सांप्रदायिकता से सत्ता निकाल ली हो, सांप्रदायिकता से कुर्सी निकाल ली हो, झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त कर ली हो, तो दो क्या वो 4 बसें भी निकाल सकते हैं, 6 बसें भी निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप खामा बेवजह परेशान हो रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये बस अड्डा खाली दिल्ली जाने के लिए है। अच्छा, ये गोकुल रेस्टोरेंट में बना है, शायद ऐसी जिलाधिकारी मथुरा की प्लानिंग रही होगी, ब्रज विकास बोर्ड की प्लानिंग रही होगी, मथुरा के प्रतिनिधियों की, सांसद की और विधानसभा के 5 विधानसभा के एमएलओ की प्रतिनिधियों की ये सब रही होगी कि मथुरा को विश्व स्तर का बनाना है। तो एक तो आपको दिल्ली जाने के लिए बना दिया, आगरा के लिए टाउनशिप पे बनाएंगे और अलीगढ़ जाने के लिए जमनापल्ली पार बनाएंगे। ओहो, और एक भरतपुर रोड पे राजस्थान जाने के लिए बनाएंगे। इस तरीके से उन्होंने छोटे रोड कर दिए, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब भाई देखो मैंने कहा था ना कि धमाका होने वाला, कितना बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके से आप सोचो मथुरा वासियों, तुम्हें कितने मिलेंगे, आप तो खाना का परेशान हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। 4 बस स्टैंड मथुरा को मिलने वाले हैं और 4 बस स्टैंडों में ऐसे ही हाथी मिलेंगे। हाथी इसमें अभी मथुरा शहर में से लोगों को फुटपाथ पे से हटाया जा रहा है जाम के नाम पर। हाँ जी, हमारे यातायात समिति के जो विशेषज्ञ हैं वो आपके सामने बता चुके हैं ये जाम का बहुत बड़ा कारण बनेगा, बन गया है लगभग। एक मिनट मेरी बात पूरी। उन्होंने बताया था अभी भाई ने हमारे ने कि ये जाम का कारण बनेगा। जाम की वजह से आप फुटपाथियों को उठा रहे हैं, ढकेल वालों को हटा रहे हैं। यहाँ पर 20, 25, 50, 100 दुकानें हैं, ये करोड़पतियों को मिलेंगी। ये किसी और रेयर दुकानें भी, SC ST की भी रेयर दुकानें भी करोड़पतियों को मिलेंगी, लखपतियों को मिलेंगी, किसी फुटपाथी गरीब को नहीं मिलेंगी। तो ये हमारे तो भैया किसी मतलब का है नहीं है। हमारे तो ट्रेन के भी 70 रुपए कर दिए गए डबल पैसे, एक बार 2 रुपए बढ़ गए थे, हम पुतले जला दिया करते थे, अब पुतला भी नहीं जला सकते। नेताजी पुलिस बंद कर देती है। अब व्यक्ति का तो ये समझ लो अनुच्छेद 19 की तो बड़ी हालत खराब है। तो आप पता नहीं कैसे बोल पा रहे हैं आप लोग। आपकी हिम्मत के लिए मैं दाद देता हूँ, पुलिस की आवाज के लिए दाद देता हूँ कि आपने, मैं तो ये समझता हूँ कि आप जागरूक हो, आपने ये बात कम से कम उठाई तो सही। हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो अपने बच्चों को बताते हैं ये बस अड्डा है, तो हमारे बच्चे पूछते हैं बस कहाँ है। अब इसका एक जीता उदाहरण, इस ट्रक से अभी एक्सीडेंट हो गया है, अभी तुरंत इसका ये सामने, इसका जीता जागता उदाहरण इससे ज्यादा और कोई हो नहीं सकता है। आपने इस मुद्दे को उठाया तो तुरंत वहाँ एक्सीडेंट हो गया और वो लड़का एडमिट हो गया वहाँ पर। ये पहला एक्सीडेंट नहीं है महोदय, रोज हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम तो जब खड़े हुए हैं, जब बता रहे हम, जब ये एक्सीडेंट ये हालत हो गई है, जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, एक एक कदम पर यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे और पुलिस का एक मोटी रकम इन लोगों से कमाई जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि ये बस अड्डा गरीब आदमी के तो मतलब को है ही ना है साहब, जो 100, 200, 500 रुपया कमा रहे हैं, ना तो ना ढकेल लगा सके, ना खोमचा लगा सके, मुँह तो दूर दूर तक ना लग रहा हो, कोई भी इनके काजे व्यवस्था करी हो। आप तो पार्किंग की सोच रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय है। अब इंटरनेशनल लोग आएंगे यहाँ पर, तो मैं तो जब तो अंतर्राष्ट्रीय कह रहा हूँ। अरे वो इसकी छत पे उतरा करेंगे भाई साहब, ऐसा लग रहा है। ये हेलीपैड भी बना दिया है इसके ऊपर, हम तो बेवजह परेशान हैं। तो यहाँ किसी हमारे तो भाई किसी मतलब का है, मुझे नहीं लगता कि मथुरा के लोकल जो लोग हैं उनके कोई मतलब का। मथुरा के लोकल लोग करेंगे कहाँ, वो घर में तो कैद करने का तैयारी करते ही है, चालू है जाकर, तो वैसे ही मथुरा को कोई ना निकल पा रहा तो होगी। जब जैसे ही राजमार्ग का निर्माण हुआ था, ये बुद्धिजीवी लोगों को दिख रहा था, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। एक चीज और बता दो, आप सभी लोग यहाँ तीनों ही लोग मुझसे ज्यादा ज्ञाता हैं। मथुरा में ये नेशनल हाईवे सिटी के अंदर से निकल के जा रहा है और इसके और पास एक से एक VIP कॉलोनी है, दोनों साइड में मंडी समिति भी है, इतना बड़ा बाजार भी है। क्या एक छोटा सा अगर किसी जो फुटपाथ पे काम करते हैं या छोटे छोटे मकान बनाते हैं, जो सिविल इंजीनियरों के अंदर में काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, बेलदार होते हैं, अगर उससे भी कहो कि भाई मथुरा से और मुझे टाउनशिप तक एक ऐसा रोड बनाना है कि कहीं जाम नहीं लगे, कहीं किसी को परेशानी नहीं हो, तो वो भी कहेगा साहब पिलर खड़े करो और उसके ऊपर होके रोड डाल दो। क्या इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी कहीं घपला नहीं किया? यहाँ UPSC पूर्व में UPA सरकार में ये पिलरों पर ही 27 किलोमीटर का ये पास हुआ था। उस समय कांग्रेस में नेताजी थे हमारे ताराचंद गोस्वामी जी, उस समय हुआ था। लेकिन बाद में जब कांग्रेस को लगा डूबती नैया, या स्थानीय विधायक है हमारे माथुर साहब और भारतीय जनता पार्टी का सांसद 2009 के बाद बन चुका था,
तो उन लोगों ने मिल करके धन्ना सेठों को हितों को ध्यान में रखते हुए, बाजार के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैरिज होम के डायरेक्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सिनेमा हॉलों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मॉल संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको सांप सीढ़ी ऊपर नीचे बना दिया। अच्छा, एक चीज और बताओ, आप यातायात में काम करते हो, जितना गाड़ी ऊपर नीचे होगी उतना ज्यादा पेट्रोल फूकेगा, और एक तरफ कहते हैं पेट्रोल कम फूको। जब आपकी गाड़ी को जब हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे चढ़ाई पे, तो पेट्रोल ज़्यादा आपका, या डीजल गाड़ी है वो ज़्यादा लेगी, और जितनी बार भी आप ऊपर जाते हैं उतना आपका डीजल या पेट्रोल ज़्यादा लगता है। दूसरा, अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम कि एक्सीडेंट होंगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी ट्रैक से रॉन्ग साइड जाने पे एक्सीडेंट हुआ है। ये तो शुरुआत है, या आए दिन हो रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे बस स्टैंड चालू हो जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी वो आप जनता देखिए, बुरा न लगे, जनता को बुरा लगता है मेरे शब्द, और मैं कहे बगैर मानता नहीं। मथुरा नगरी को शमशान नगरी बनाने की अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने सोच लिया है, सिर्फ अपने मीठे प्यारों को। अब सबसे बड़ी चीज सोचो, मैं खुला चैलेंज कहता हूं कि विधायक जी, क्या आप ऐसे घूम करके आते हो? नहीं। आप ये रॉन्ग साइड क्यों जाते हो? आपका चालान क्यों नहीं कटता? आम जनता का चालान कट जाता है। आप जब अपने घर को जाते हो तो रॉन्ग साइड जाते हो, आप घूम करके क्यों नहीं आते? जब आप ये सोचिए कि यहाँ पर विधायक जी के यहाँ प्रोग्राम होगा, जनता ऐसे जाएगी, तो निकलेंगी बसें कहाँ से? सिर्फ कानों में रुई, आंखों पर पट्टी। मैं बार बार कहता हूँ, अंधे बहरे हमारे अधिकारी हैं और अंधे बहरी सरकारें हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करके दिखाए कोई भी नेता और कोई भी अधिकारी कि ये रोड बना, ये जगह बनी। क्या महोदय, ये गलत नहीं बनाया है? 100% गलत है। सिर्फ अपने हित के लिए, सिर्फ पैसों का, करोड़ों का घोटाला करने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर जब उन्हें दिख रहा था कि सामने नेशनल हाईवे 19 है, पहले ये 2 था और उसके बाद ये 19 हो गया, यहाँ रास्ता नहीं है। अगर दिल्ली से बस आएगी तो पहले 4 किलोमीटर दूर जाएगी, फिर 4 किलोमीटर से उल्ली तरफ आएगी। 8 किलोमीटर का फासला, और 8 किलोमीटर का जब भी रोडवेज एक्स्ट्रा चलती है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा जनता से वसूल किया जाता है। क्या जनता की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा? ये जनता की जेब पर तो भारी पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज और है, कल को कोई मरीज एम्बुलेंस में आ रहा है और वो इस प्रकार से राउंड करके आएगा, जब तक तो रास्ते मर जाएगा। चाहते हैं कि मरीज मरे रहे, वो उन्हें मिले ही नहीं, नसीब ही नहीं हो कुछ। नहीं, उनका काम है, उन्हें कोई मतलब नहीं जनता से, उनका मतलब है सिर्फ पैसे से। ये पिलरों पर जब तक ये रोड नहीं बनेगा, यदि ये अड्डा चलाना है तो समाधान हो सकता है, अन्यथा इस प्रकार से घोटाला आ रहा है होता हुआ, ये सफेद हाथी निश्चित रूप से साबित होगा। यहाँ दूध की नदियां बहा करती थी भगवान श्री कृष्ण के जमाने में। क्यों बड़े भाई, आप तो बड़े हैं, हमसे सारी चीजें जानते हैं। यहाँ दूध की नदियां कहा करते थे कि दूध की नदियां बहती थी, मटकियां फूटती थी, मक्खन चोरी होते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे। ये दूधी की जगह थी। हाँ, फिर काहे तो ये देख के इसको बनाया? इसको दूध के लिए बना सकते थे जब दिख नहीं रहा था कि यहाँ रास्ता नहीं है। तो क्या ये घोटाला नहीं है? घोटाला है। इसको दूध की डेयरी रहने देना चाहिए था। ये एक बहुत लंबी चौड़ी ऐसी जगह पर बनना चाहिए था जहाँ पर पुल नहीं होता। यदि इन्होंने बनाना ही था जनता हित में, या तो इसको 1-1.5 किलोमीटर पीछे ले जाते या 2 किलोमीटर आगे ले जाते, तब इस पुल को, इस बस स्टैंड को बनाना था। दूसरी चीज, यदि हमें बनाने से पहले इस रोड को पिलरों पर इनको खड़ा करना चाहिए था, ताकि जिस प्रकार से टूडला में है, शिकोहाबाद में है, मैंने पानीपत में भी देखा है कि कम से कम 10 किलोमीटर तक, फरीदाबाद में भी अब ऐसा ही बन गया। हाँ, पिलरों पे ही है रोड। तो ऐसे ही बनना था, तब ये समस्या का समाधान हो सकता था, अन्यथा कुछ नहीं है। ये तो और समस्या पैदा कर दी है बजाय समस्या के। जनता को खुश करने के नाम पर ने बस स्टैंड दे दिया, हमने ये काम करा दिया, हमने वो काम करा दिया। उस काम का जब मुझे फायदा नहीं है तो वो मेरे किस काम का? करोड़ों रुपए। जी जी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया आपने, मैं कृष्णनगर रहता हूँ और मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर है। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, चलो वहाँ से मैं रिक्शा लेकर के, टेम्पो लेकर के यहाँ आ गया। अगर मैं दिल्ली से आया तो बस सीधी मुड़ेगी नहीं, उसे यातायात के नियमों का पालन करना है और मुझे अपने घर पहुँचना है। तो मेरा घर उसी चौराहे के पास है जहाँ तक बस जाएगी। जब बस मुझे छोड़ने वहाँ जाएगी,
जी जी। जब मुझे बस वहाँ छोड़ने जाएगी और मुझे बस वहीं से मिल जाएगी तो मैं बस अड्डा क्यों आऊँगा? ये तो करोड़ों ये तो दुरुपयोग आपके सामने साफ दिख रहा है। जब बस मेरी दिल्ली से आकर के वहाँ से मुड़ करके गोल्डन चौराहे आएगी तो मैं बस का इंतजार वहीं करूँगा, क्योंकि उसे आना है और बस वाले को भी सवारी चाहिए। और बस वाले को जब कृष्णानगर में ही सवारी मिल जाएगी तो बस अड्डे का क्या सदुपयोग होगा, मुझे आप बताइए। मैं आपको फिर चेता रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का दिमाग हमसे ज़्यादा तेज चलता है। वो मथुरा के विकास को आप ये ऊपर नीचे क्यों किया? आप हिचको ले लें, आपकी पेट्रोल जाती है तो क्या आनंद तो आएगा आपको? जब आप हिचको ले लेंगे ना तो आप समस्याओं पे ध्यान ही नहीं जाएगा। आनंद आएगा। आप इन हॉलों को देखोगे, मॉलों को देखोगे, आपको आसपास के गांव नजर नहीं आएंगे। बड़ी 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 तरकीब तरीके से, बड़ी कूटनीतिक तरीके से सड़क के किनारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं ताकि गणेशरा के गरीब ना दिखें, बाडी के गरीब ना दिखें, अरेरा के किसान ना दिखें, गोवर्धन के किसान ना दिखें, खामनी के लोग ना दिखें, शहर के गरीब लोग ना दिखें। उन सब लोगों से ध्यान हटाने के लिए सब ड्रामे किए जा रहे हैं। इनका कोई सदुपयोग नहीं है, कोई 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 सदुपयोग नहीं है। पूरे पैसे का बंदरबाट किया गया है। ये मथुरा की जनता की जिम्मेवारी है। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को चुनती है एक दिन, ऐसे ही कुछ जागरूक लोग, आपका जो ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ ये जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम इसका नाम रखा जाए। आपने एक सजग रहने के लिए, आपने हमें सावधान रहने के लिए, आपने हमें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि प्रत्येक जागरूक पढ़ा लिखा व्यक्ति 1 घंटे का समय इस कार्यक्रम के लिए जरूर निकाले और वो प्रशासन से सवाल जवाब करे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि तो बाध्य है नहीं जवाब देने के लिए। वो तो विधानसभा में छोड़ करके भाग जाते हैं। वो तो कल भाग गए, लोगों को वहाँ प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं, विपक्षी के लोग बोल नहीं पा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बार फिर आभार। आप बोल रहे हैं, आप अपना भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इनका पता नहीं कुछ भी। देखिए महोदय, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं। अगर हम इसी तरह से डरे तो उस दिन हम पत्रकारिता भी छोड़ देंगे। पत्रकार का धर्म है सच्चाई दिखाना, और सच्चाई हम जब तक दिखाते रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं। डरते हम हैं नहीं, झुकते हम हैं नहीं, सच्चाई पर हम टिके हैं और मथुरा की अपनी जनता के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई को परेशान कर सकते हो, हरा नहीं सकते। हराने के लिए ऐसे सीने मेरे आगे खड़े हैं तो मुझे डर किस चीज का? सच्चाई लिख रहा हूं, झूठ मुझे साबित कर दे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। महोदय, इस रोड पर गोवर्धन चौराहे से और इस बस स्टैंड तक कम से कम सैकड़ों कॉलोनियां पड़ती हैं, सैकड़ों गांव पड़ते हैं, उनका रास्ता है। अब उनको अगर कृष्णानगर जाना होता है, कृष्णानगर उनके घर के जस्ट सामने वाली दुकान पर बेकरी की पैसे अगर कुछ चॉकलेट या बिस्कुट लेके आना है तो कम से कम 12 किलोमीटर राउंड देकर उसे जाना है। 5 रुपए की चॉकलेट लाएगा, जब अपने घर आएगा। अब आप सोचिए कि जनता के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो है क्या? आज बस इतनी खबर। अभी इसमें और ट्विस्ट है, अभी तो ये एक छोटा सा सूतली बम फोड़ा है, अभी तो आइटम बम भी हमारे पास है, वो भी बहुत जल्दी फूटेगा। पुलिस की आवाज हमेशा आवाज को ऐसे ही उठाती थी, उठाएगी और उठाती रहेगी। जिनको बुरा लगता है कानों में रुई दे लेना, लेकिन मैं जगा कर मानूंगा। और उन अधिकारियों को जो अंधे बहरे गूंगों की तरह ऐसे मॉलों की, ऐसे इनकी स्टेशनों की एनओसी घोषित कर देते हैं, क्या उस इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ रास्ता नहीं है निकलने के लिए? एनओसी दे दी। फायर ने कैसे एनओसी दे दी? यहाँ पर बिजली के तारों में कैसे एनओसी हो गई? खम्मा कैसे नहीं हटा? बिजली विभाग ने एनओसी कैसे दे दी? पर्यावरण ने यहाँ पर एनओसी कैसे दे दी? परिवहन निगम को एनओसी मिल कैसे गई आखिरकार? सीधा सीधा सुधारण, हरे हरे नोट, गुलाबी गुलाबी नोट, इसके सिवाय अगर हुई है तो मेरे सामने साबित करके दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन के दिखा दूंगा, मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।